हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल द रूट केयर। आज एक लंबे समय के बाद हम आपके लिए गणित की प्रमुख अवधारणा समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पर वीडियो लेकर के आए हैं। बच्चों, गणित में ये विषय जो है संबंध को पढ़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। और गणित ये समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल को समझने से पहले हम बात करेंगे क्रमिक युग्मी की एक ऑर्डर पेयर होता क्या है बच्चों। तो सपोज कीजिए यदि हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय है, यदि एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। अगर ए के अवयव आप सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ए के अवयव है x, y, z, और सपोज कीजिए कि हमारे पास दूसरा समुच्चय जो है ये है a, b, c। तो यहाँ पे हम एक युग्म का निर्माण करते हैं और युग्म हमने लिया x, a। फिर हम ले सकते हैं y, b, हम ले सकते हैं x, b भी लिख सकते हैं, हम लोग z, c भी लिख सकते हैं। ये एक युग्म ले रहा है। तो ये अगर हम बात करें इस युग्म की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x जो है ये सेट A का एलिमेंट है और ये जो A है ये किसका एलिमेंट है, सेट B का एलिमेंट है। तो बच्चों ये जो युग्म है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रमिक युग्म कहेंगे। जहाँ ये जो x होता है ये पहले से समुच्चय का अवयव होता है और ये जो A है ये किसी दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। वैसे ही बच्चों कि y, b है, ये जो युग्म है यहाँ पे ये जो y होगा ये पहले समुच्चय का अवयव होगा और ये जो b होगा ये किसी दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। तो बच्चों इस प्रकार का ये जो युग्म होगा इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रमिक युग्म कहते हैं। और ये जो पहला अवयव है इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी आप कह सकते हैं, और ये जो दूसरा अवयव आपको दिख रहा है इसको हम सेकेंड कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। समझ गए बच्चों। चलिए एक बार इसको देखिए और फिर हम बात करते हैं। बच्चों ये जो हमारा x है जिसको हमने कहा कि पहला अवयव है इसको हम फर्स्ट कंपोनेंट भी कह सकते हैं और इसको जो a है इसको हम सेकंड कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो युग्म हमने यहाँ लिखा है यही एक क्रमिक युग्म कहलाएगा, ऑर्डर पेयर कहलाएगा। अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर x, y है तो ये x जो होगा ये पहले समुच्चय a का अवयव होगा, किसी समुच्चय a का अवयव होगा, और ये जो y होगा किसी दूसरे समुच्चय b का अवयव होगा। तो बच्चों इस प्रकार ऑर्डर पेयर को हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता क्या है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समझने से पहले हम एक और विषय पर बात करना चाहते हैं, और वो कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर है A1 और A1, B1 है, और हमारे पास एक दूसरा ऑर्डर पेयर है A2, B2। हमारे पास एक क्रमिक युग्म है A1, B1 और हमारे पास दूसरा क्रमिक युग्म है A2, B2। तो बच्चों ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, तो ये कहीं कंडीशन है जब ये इक्वल होंगे कि यदि पहला अक्षर फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के बराबर हो, तभी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कहे जाएंगे। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब कहे जाएंगे कि यदि पहला अवयव इस ऑर्डर पेयर का पहला अवयव इस ऑर्डर पेयर के पहले अवयव के क्या हो, बराबर हो, और इस ऑर्डर पेयर का ये जो दूसरा अवयव है B1 इस ऑर्डर पेयर के दूसरे अवयव B2 के इक्वल हो। तभी हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, एक दूसरे के बराबर है। कि दो क्रमिक युग्म बराबर कब कहे जाएंगे, जब A1 = A2, B1 = B2। आइए इसको कुछ क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं कि दो क्रमिक युग्म बराबर होंगे तो फिर इस पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों एक हमारे पास एक क्वेश्चन है x + 3, y + 1। एक ऑर्डर पेयर हमारे पास है x + 3, y + 1। मतलब इसका पहला जो अवयव है इस ऑर्डर पेयर में x + 3 है और दूसरा जो अवयव है वो दूसरा जो कंपोनेंट है वो y + 1 है, और वो किसके इक्वल है, 5, 6। ये दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारा 5, 6, और कह रहा है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो हमको क्या करना है, x और y का मान जो है ना क्या करना है, मतलब x और y के मान हमको निकालने हैं। तो हमने जस्ट अभी आपको बताया था कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, जो इसका पहला अवयव किसके बराबर हो, इस ऑर्डर पेयर का दूसरा अवयव किसके बराबर होगा, उस ऑर्डर पेयर के दूसरे अवयव के बराबर होगा। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें कि x + 3 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू से आपने निकाल ली है तो वो कितना आ गया, 2 आ गया। वैसे ही y + 1 जो है ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो y की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा x
की वैल्यू 2 हो गया और यहाँ पर वैल्यू y के 5 हो गए। तो आप देख रहे हैं कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनका पहला कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बराबर होगा। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप निकालने का प्रयास करेंगे, स्वतः खुद से बनाने का प्रयास कीजिए इसको। तो बच्चों अब आप आगे बात करते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता क्या है। तो बच्चों अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेट है a, b, c जिसके 3 अवयव है e, b, c और हमारे पास दूसरा सेट है कोई x, y, z। तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a इंटू बी से, a क्रॉस b आप देख रहे हैं। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक्चुअली ये सेट होता है किसका, ऑर्डर पेयर का। मतलब इन दोनों समुच्चयों से हम जितने ऑर्डर पेयर का निर्माण कर सकते हैं वो सारे के सारे समुच्चय ही क्या कहलाएंगे, आपको a क्रॉस b कहलाएंगे। जैसे हम बात करें तो यहाँ हम निर्माण कर सकते हैं ऑर्डर पेयर a, x का, फिर हम लिख सकते हैं इसका पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव a, y का, फिर a, z। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं b, x, b, y और फिर b, z। वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं c, x, c, y और c, z। तो ये जितनी के जितने ऑर्डर पेयर आपको दिख रहा है इनका समुच्चय ही क्या कहलाएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू b कहलाएगा। a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ये सारे जो सेट होंगे ऑर्डर पेयर के यही आपके कहलाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। क्लियर हो गया बच्चों। इसमें लिखना क्या है कि इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे ऑर्डर पेयर का निर्माण कर देना आपको। तो जो कार्तीय गुणनफल होता है वो वास्तव में क्या होता है, क्रमिक युग्मों का एक समुच्चय होता है जो दो सेटों से प्राप्त होता है। अगर हमारे पास दो सेट है तो उनसे जितने भी संभव क्रमिक युग्म होंगे उनका समुच्चय ही क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। क्लियर हो गया। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, हम कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो बच्चों सपोज कीजिए कि हमने एक समुच्चय लिया a, 2 जिसमें 2 अवयव है और हमने दूसरा समुच्चय लिया 3, 4। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a इंटू b वो क्या हो जाएगा, तो ये समुच्चय होगा ऑर्डर पेयर किसका, 1, 3, फिर 1, 4, फिर 2, 3 और 2, 4। ये जो समुच्चय बना क्रमिक युग्मों का यही क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। एक और एग्जांपल से हम इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सेट है a, e, i, o, u, वॉवेल का हमने सेट लिया। एक सेट हमारे पास वॉवेल का और दूसरा सेट हमने लिया c, d का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b, a एंड b, तो वो क्या लिख सकते हैं, तो ये ऑर्डर पेयर a, c, ऑर्डर पेयर a, d, फिर क्या लिख सकते हैं हम e, c, फिर e, d और फिर वैसे ही लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर i, d, फिर वैसे ही लिख सकते हैं हम i, c, फिर ऑर्डर पेयर हम क्या लिख सकते हैं i, d, फिर क्या लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर o, c, फिर हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर o, d, फिर u, c और u, d। तो इस प्रकार ये जो है ये जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर है उनका जो सेट होगा वही क्या लाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। दैट्स इट। तो बच्चों इस वीडियो में हम अब यहीं तक रहने देते हैं। इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको जिसको आप बनाने का प्रयास करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट में अपने सुझाव बताएंगे। जहाँ पर भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आए कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।